Good morning, students. In today's class, we are going to give you a brief introduction about differential calculus and integral calculation. फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जहां आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। In class 12th, you will study the differential part and integral part in detail. Okay, but only the math student will able to do this in class 12th. बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जितना आपको इसमें रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उतनी ही नॉलेज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर इज नो नीड ऑफ डिटेल स्टडी हियर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल पार्ट। आप ये देखते हैं इफ y इज फंक्शन ऑफ x, तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर ये जो x है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स यहाँ पर आप x की वैल्यूज को कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप x की वैल्यूज को कुछ पुट करेंगे तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आपको मिलेंगी। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर मैं 2x लिखता हूँ देन 2x इज ए फंक्शन। x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस टाइप से x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने पर y की आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। ऐसा आप कर चुके हैं। आप 10th क्लास में क्वाड्रेटिक ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स y और x, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते थे। तो आप x की डिफरेंट वैल्यूज को चूज करते थे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज होती थी और उनको ग्राफ को आप प्लॉट करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वैल्यू ऑफ x को यहाँ इंक्रीज करूं स्मॉल अमाउंट से, तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो x में जो चेंज है अगर मैं उसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट करूं, y में जो चेंज है उसको डेल्टा y से चेंज रिप्रेजेंट करूं, देन चेंज इन y व्हेन x चेंजेस, change in y when x changes, this is called differentiation. Okay, so the rate of change of value of y when x changes, this rate of change is known as differentiation. The ratio delta y upon delta x, delta y means small change in y, delta x means small change in x, is called average rate of change of y with respect to x. हाँ, अगर ये चेंज बहुत स्मॉल हो, हम x में जो चेंज है बहुत स्मॉल चेंज करें, when delta x approaches to 0, the limiting value of delta y upon delta x is called differential coefficient or derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x का मतलब है rate of change of y with respect to x। मतलब अगर x की वैल्यू स्मॉल अमाउंट से चेंज होती है तो y में कितना चेंज आएगा, दिस रेट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कंपैरिजन में जब आपने फाइंड किया तो ये रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ओके, द डेरिवेटिव dy by dx gives the instantaneous rate of change of function y with respect to variable x. ओके, नाउ अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। जैसे अगर c एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 होगा। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है। सेकंड थिंग, अगर किसी वैल्यू y के साथ c मल्टीप्लाइड है, किसी वेरिएबल y के साथ c मल्टीप्लाइड है, देन यू विल नॉट डिफरेंशिएट कांस्टेंट। आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे एंड यू विल डिफरेंशिएट दैट वेरिएबल y ओनली, dy by dx। जैसे अगर मुझे कह दिया जाए डिफरेंशिएट करो 2x स्क्वायर, तो मैं 2 को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, so if a variable function is multiplied with a constant, then you will put multiplying constant factor outside the differentiation and you will differentiate the function only. नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अगर कोई वैल्यू इस टाइप से दे रखी है x की पावर n, जैसे मैंने दे दिया x स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब वो पावर आगे आ जाती है
और वो पावर आफ्टर डिफरेंशिएशन कितनी हो जाती है, 1 से लेस हो जाती है। यहाँ पर एक हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है। अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सिंपल सा मेथड है। अगर हमें ओवरऑल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे u अगर एक फंक्शन है तो du अपॉन dx इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, प्लस या माइनस जो भी साइन है वो पुट करो, और जो दूसरा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x, तो 4x² एक फंक्शन हो गया, 5x दूसरा फंक्शन हो गया, और उनके बीच का क्या साइन हो गया, प्लस साइन हो गया। तो दोनों फंक्शंस को अगर प्लस या माइनस का साइन है तो आप इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बीच का साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई दे रखा है u मल्टीप्लाइड विद v, तो u कहलाता है फर्स्ट फंक्शन और v कहलाता है सेकंड फंक्शन। तो फिर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज छोड़ेंगे, पहले हम सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज छोड़ देंगे एंड वी विल डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। मींस वन बाय वन वी विल डिफरेंशिएट ईच फंक्शन। मींस u as it is differentiation of v plus v as it is differentiation of u. Okay, so these are the formulas. Next is quotient rule. Quotient rule is applicable जहां आपके दो फंक्शंस का डिवीजन है। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1, तो ऊपर फंक्शन हो गया u और डिवाइड में डिनोमिनेटर में हो गया फंक्शन v। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, मतलब v जो है वो एज इट इज रहेगा। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, पहले आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, माइनस का साइन। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर u अपॉन v फंक्शन है तो v स्क्वायर, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये कहलाता है आपका क्वोशिएंट रूल। नाउ there is one chain rule also. If y be a function of u and u be a function of x, y तो u पर डिपेंड करता है और u x पर डिपेंड करता है, तो अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा तो u चेंज होगा, और अगर u चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो मुझे अगर y में चेंज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो मैं कैसे फाइंड करूं, y तो x पर डिपेंड करता ही नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, तो मैं du को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिला, y रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू u, क्योंकि y u का फंक्शन है, और u विद रेस्पेक्ट टू x, तो u का हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दे रखा है y इज इक्वल टू u की पावर n, देन व्हाट इज dy बाय dx। तो y को तो मैं u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो y को जब मैं u के तो इसको आप x की पावर n की तरह से डिफरेंशिएट करो, n एज इट इज u की पावर n माइनस 1 du अपॉन dx, ये एज इट इज, क्योंकि u का x के साथ डिफरेंशिएशन होगा, u का x के साथ फंक्शन गिवन नहीं है, तो du अपॉन dx एज इट इज रहेगा। ये du अपॉन dx एज इट इज लिख दिया। ओके, तो जब हम y को u की पावर n लिखते हैं तो पहले तो y को हम इसको x की पावर n से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो u है, तो फिर हम u को क्या करेंगे, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें d को x के साथ रिप्रेजेंट करना था, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर u है। तो पहले तो हम इसको x की पावर n की तरह से डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन u को हमने x माना है, या u को हमने x की पावर n की तरह से डिफरेंशिएट किया है, तो du अपॉन dx भी आएगा। जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ x होना जरूरी है, अगर x नहीं है तो लास्ट में du अपॉन dx, मतलब जो भी फंक्शन है उसको x के साथ भी डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, dy by dx, इट इज dy by du एंड du अपॉन dx। ये इनडायरेक्ट फंक्शंस में आता है। नाउ सम कॉमन फार्मूलाज, log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 अपॉन x होता है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल बेस है,
अगर यहाँ पर log x का बेस a हो नॉट e, तो ये होगा 1/x log EA। अगर e की पावर x हो एक्सपोनेंशियल ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा e की पावर x। अगर a की पावर x हो, a इज ए कांस्टेंट और उस पर पावर जो है वो वेरिएबल है, तो देखिए x है तो यहाँ पर हम x आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और होगा तो उसको हमें फिर x के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। a की पावर x log e a। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। ये डिफरेंशियल फॉर्मूला है। अब हम कुछ डिफरेंशिएशन सीखते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको क्वाइट इजियर लगेगा। फाइंड dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, x की पावर 3 और 10। यहाँ देखिए प्लस है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग तीनों को आप अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। y देखिए किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है, तो dy बाई dx, इसमें फिर हमें फर्दर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। dy बाई dx इज इक्वल टू, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा x की पावर 5 को, प्लस डिफरेंशिएट करूंगा x की पावर 3 को, प्लस डिफरेंशिएट करूंगा मैं 10 को। अब x की पावर 5, इसको आप x की पावर n की तरह से ट्रीट करें। x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, x की पावर n का n पावर आगे आ जाती है और यहाँ पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। ये देखिए, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 यहाँ आगे आ जाएगा, और x की पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। इसी टाइप से x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करें तो पावर 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ दिस 10 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। सो योर रिजल्ट इज 5x4 प्लस 3x स्क्वायर। दूसरा फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। चलिए इसको अगर हम पावर्स की फॉर्म में लिखें, x का मतलब x की पावर 1, अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, और अगर 1/√x है तो ये x की पावर हाफ, और इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे देन इट इज x की पावर माइनस हाफ। अब इन सभी को डिफरेंशिएट कर दो, किस तरीके से, x की पावर n की तरह से। जैसे मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करता हूँ, x की पावर 1 कितना होगा, पावर 1 तो आगे आ गया, तो x की पावर 1 माइनस 1, ले एक कम कर देते हैं पावर, तो 1 माइनस 1 बिकम्स 0, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करो, पावर हाफ है, तो पावर हाफ आगे, x की पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगी। ओके, प्लस नेक्स्ट पावर क्या है, x की पावर माइनस हाफ। अगर x की पावर माइनस हाफ है तो माइनस हाफ आगे, x की पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ और माइनस 1 दोनों माइनस साइन के हैं, तो पावर कितनी हो जाएगी, -3/2। 1 एंड हाफ मिलकर के कितने हो जाते हैं, 3/2। अब जो आप इसको न्यूमरेटर में ले गए थे, अगर माइनस है तो आप डिनोमिनेटर में लियो। कैसे, x की पावर 0 तो 1 हो जाता है, x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो गया। 1/2 एज इट इज, ये x की पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ का मतलब अंडर रूट, तो 1/√x। ये माइनस हाफ एज इट इज, x की पावर -3/2 है, तो -3/2 क्या हो गया, x √x, x अंडर, ये पावर 1 हो गई और ये पावर हाफ हो गई, तो 1 एंड हाफ मिलकर के 3/2 बनाते हैं, तो इट इज x √x। इसी टाइप से हम देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 5x की पावर 4, 3x की पावर 3/2 प्लस 6x। y को, ये x का ही फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते तो 5 को हम बाहर लिखेंगे,
वी विल डिफरेंशिएट x की पावर 4 प्लस 3 को बाहर लिखेंगे, वी विल डिफरेंशिएट x की पावर 3/2 प्लस राइट 6 आउटसाइड द डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो अभी अभी आपने देख लिया कि x को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। ओके, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, पावर 4 आगे x की पावर 4 माइनस 1 3 प्लस ये 3 एज इट इज 3/2 पावर 3/2 आगे x की पावर 3/2 माइनस 1 3/2 में से 1 लेस कर दो तो पावर बचेगी हाफ 6 एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। तो कितना हो गया 5 4 जा 20x क्यूब प्लस 3 3 जा 9/2 अंडर रूट x प्लस 6। So this is the differentiation of this function. Now we will use product rule and quotient rule. हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3। तो यहां हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज u एंड दिस इज v। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग dy by dx u as it is differentiation of v and v as it is differentiation of u। ओके, v u as it is तो मैंने v को डिफरेंशिएट किया और v as it is तो मैंने u को डिफरेंशिएट किया। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस डायरेक्टली लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज 6x में 6 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आएगा 6। 3 इज प्योरली ए कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 प्लस 6x प्लस 3 एज इट इज 3 एज इट इज x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा और 2x को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा प्लस 7 इज ए कांस्टेंट नंबर, 7 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे यू विल फाइंड 0। मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई किया 18x स्क्वायर प्लस 42 और यहाँ 6x को 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 36x स्क्वायर 18x, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 54x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट देखते हैं हम कोशेंट रूल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये आपका फंक्शन हो गया u और डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया v हो गया। फॉर्मूला क्या था v स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ v एज इट इज तो हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं न्यूमरेटर को मतलब u को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माइनस साइन u एज इट इज तो डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब डिफरेंशिएट करते हैं x माइनस 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0 x माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज। यहां ब्रैकेट्स को ओपन कर दें 2x प्लस 0 2x होगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज माइनस 1 एज इट इज अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। नाउ यहां पर हम देखेंगे एक चेन रूल, y इज फंक्शन ऑफ x, लेकिन x डायरेक्ट नहीं है, उससे पहले पहला रूल क्या है अंडर रूट रूल है। तो पहले हमें अंडर रूट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस पूरे को आप u मान लें तो y इज फंक्शन ऑफ u, इस पूरे को आप क्या मान लें u मान लें। तो अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को एक कुछ नंबर मान लूं u v z कुछ भी मान लें आप, तो इस फंक्शन का मतलब क्या है y इज फंक्शन एंड इट्स पावर क्या है हाफ।
तो पहले तो आप इसके अंडर रूट को डिफरेंशिएट करें, dy बाय dx। अगर किसी भी फंक्शन की पावर हाफ होती है, x की पावर, अगर मैं इसको एक बिग x मान लेता हूं, अगर x की पावर हाफ होती है तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, 1/2 आगे, इस x की पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया, माइनस हाफ। ओके, तो ये तो बात हुई इस x की। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये u था तो हमें du बाय dx भी करना है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 7 को। तो y इज इक्वल टू, ये अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी था, तो पहले तो मैंने अंडर रूट को डिफरेंशिएट किया है पावर हाफ मान के, और फिर उस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1/2 x की पावर माइनस हाफ, और फिर मैंने उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया, तो 1/2 4x स्क्वायर माइनस 7 माइनस हाफ, और 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8x, माइनस 7 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। जो पावर माइनस हाफ थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस 2 से 8 को कैंसिल करो तो 4x बचेगा, तो 4x अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। कल हम कुछ और डिफरेंशिएशंस भी स्टडी कर लेंगे। कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी देख लेते हैं जो आपके चेन रूल पर बेस्ड है। हमेशा चेन रूल का सिंपल सा रूल है, पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और फिर अंदर वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते जाएं, दैट्स ऑल। जैसे cos ax स्क्वायर प्लस बी, अब cos के साथ तो कुछ थीटा वगैरह होता है सिंपल फंक्शन, या x होता है, लेकिन यहाँ तो और मल्टीपल फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस बी। तो y इज इक्वल टू कॉस ax स्क्वायर अगर b है, तो पहले तो मैं इसको cos की तरह डिफरेंशिएट करूंगा, फिर cos के अंदर क्या है, ax स्क्वायर प्लस b है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो dy बाय dx, जब मैं cos को डिफरेंशिएट करता हूं तो cos थीटा का, क्योंकि cos के साथ तो x होना चाहिए सिर्फ, लेकिन यहाँ x नहीं है बल्कि पूरा एक फंक्शन u है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो पहले तो cos का डिफरेंशिएशन लिखो माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b, अंदर वैल्यू यही रहेगी, cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। cos, इसको आप एक बिग x मान लें, तो cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x इनटू, या इसको आप u मान लें, y इज इक्वल टू cos u, y इज द फंक्शन ऑफ u, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो माइनस साइन u, और फिर du अपॉन dx, u क्या था, ax स्क्वायर प्लस b था। इस ax स्क्वायर प्लस b को आप u मान लें, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b हो जाएगा। ओके, तो u हो गया ax स्क्वायर प्लस b। तो y इज इक्वल टू चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाय du एंड du बाय dx। तो u को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, u की जगह मैंने ax स्क्वायर प्लस b लिख दिया, तो du अपॉन dx। ओके, तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, और फिर ax स्क्वायर b का डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएट करो, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी तो एज इट इज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b इज ए कांस्टेंट, और b अगर प्योरली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। 2ax को बाहर लिख दीजिए, माइनस 2ax साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा, तो 10 में क्यूब का तो कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं 10x और इसका होल क्यूब। तो 10x का डिफरेंशिएशन अलग है, लेकिन किसी भी फंक्शन की पावर अगर है x की पावर n, तो उसको डिफरेंशिएट अलग तरीके से करते हैं। तो पहले तो हमें पावर को डिफरेंशिएट करना है कि अगर कोई x है और उस अगर x की पावर 3 है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, 3 आगे आ जाता है और उस फंक्शन पर पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है। अगर x की पावर 3 है, आप इसको 10x ना पढ़ें, आप इसको सिर्फ एक x रीड करें। इफ x की पावर 3 है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यू विल डिफरेंशिएट, 3 आगे आ जाएगा
तो 10 की पावर क्या इस फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। फॉर्मूला यही था, x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया। ये तो हो गया क्यूब का डिफरेंशिएशन। अब इस क्यूब के अंदर क्या है 10x है, तो अब मुझे डिफरेंशिएट करना है 10x को। अगर 10x के अंदर भी कुछ फंक्शन होता, जब तक हम लास्ट में एक सिंगल x तक ना पहुंच जाएं तब तक हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर 10 के अंदर भी कोई क्वांटिटी होती तो मैं उसको भी डिफरेंशिएट करता। चेन रूल में हमेशा बाहर वाले फंक्शन से अंदर वाले फंक्शन तक लास्ट एंड तक जाते हैं। तो पहले तो क्यूब है, फिर 10 है, और फिर 10 के अंदर भी क्या है x है। अब तो सिंपल प्योरली x आ गया, तो मुझे यहां तक डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो 3 10x का होल स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो 10x का होल स्क्वायर को मैं 10 स्क्वायर x लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x लिख सकता हूं। ये क्वोशंट रूल है, इसको आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इंटीग्रेशन पार्ट। इंटीग्रेशन पार्ट में इंटीग्रेशन इज एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वर्ड इंटीग्रेट मींस ऐड करना। जब हम किसी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, तब ये कहलाता है इंटीग्रेशन। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश है, तो उस f डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास सर्टेन फॉर्मूलाज हैं। सभी फॉर्मूलाज यूज नहीं होते, कुछ कॉमन फॉर्मूला ही आपके यूज होंगे। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x n माइनस 1। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है x n पावर 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि हम मान के चलते हैं ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आता है। तो हो सकता है इस फंक्शन के साथ कहीं जीरो ऐड हो, तो जीरो को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसी टाइप से यहाँ dx के साथ 1 है, 1 को आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x आएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 1 इंटू dx, ये dx का मतलब 1 इंटू dx है, तो 1 इंटू dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x था, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा log x आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x था, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x है, तो cos x स्क्वायर x का dx, देखिए ये sin और dx ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। dx ये बताता है मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो cos x स्क्वायर x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है तो माइनस cot x आएगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा। तो इसी टाइप से ये सारे इंटीग्रेशन पार्ट हैं। आपको ये सिर्फ कॉमन फॉर्मूला ही याद रखने हैं। यहाँ पर भी एडिशन रूल है, u, v और w इनमें प्लस माइनस अगर हो तो सभी को हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पता हो कि आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब सम करना है, कहां से शुरू करना है और कहां तक एंड करना है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहां पर हमेशा लोअर साइड में हम इनिशियल वैल्यू लिखते हैं और अपर साइड में हम हमेशा फाइनल वैल्यू लिखते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद में हम उन वैल्यूज में पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसमें पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं और फिर माइनस करके फिर हम क्या करते हैं लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। इसको हम सीखते हैं पहले।
इंटीग्रेट करना। जैसे इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर को माइनस कॉस एक्स को प्लस 1/x को। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज किया, इंटीग्रेशन साइन लगाया, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ प्लस माइनस साइन है, तीनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर था, इसको इंटीग्रेट करो, दूसरा कॉस एक्स था, इसको इंटीग्रेट करो, एंड थर्ड 1/x था, इसको इंटीग्रेट करो। तो dx इज द ऑपरेटर। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो 2 + 1/2 + 1, तो ये हो गया x³ 3। जो फंक्शन है x की पावर n से इंटीग्रेट करो तो n इंटीग्रेशन में एक एक ऐड हो जाता है, तो 2 + 1/2 + 1, तो कितना हो गया, 3 हो गया। cos x का इंटीग्रेशन sin x और 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c ऑल्सो। ओके, तो ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको गिवन है तो आप कैसे करेंगे, जैसे sec² x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो sec² लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/6 है। तो पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे sec² x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है 10x। अब x की जगह पहले आपको अपर लिमिट मतलब π/6 लिखना है, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट को 0 लगाना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10। x की जगह पहले π/6 लिखूंगा, माइनस और फिर 10 की जगह मैं x की जगह क्या लिखूंगा, 0। तो 10 π/6 माइनस 10 0। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, माइनस करके फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, माइनस 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो द रिजल्ट इज 1/√3। सो दिस इज द इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं, हम अपने कंटेंट पर आते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके हम यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करेंगे, हम इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं, v = u + at या v = v0 + at, जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें ऑलरेडी पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, a = dv/dt। मतलब वेलोसिटी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dv = a dt। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी और dt का मतलब चेंज इन टाइम। तो टाइम कितना चेंज हो रहा है, हम लिमिट्स देख रहे हैं। टाइम 0, जब इनिशियल जब टाइम है, जब 0 है, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं। आफ्टर सम टाइम t, फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं। दोनों साइड को इंटीग्रेट करो, dv इंटीग्रेशन साइन, वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम u to v, इनिशियल टू फाइनल, एंड dt मींस वेरिएशन इन टाइम, टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to t। ये हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। dv का इंटीग्रेशन, जब dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, a एज इट इज। dt का इंटीग्रेशन t होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, पहले यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करनी है, माइनस करके फिर लोअर लिमिट। तो v की जगह पहले v पुट करो, माइनस फिर लोअर लिमिट अगर u है तो फिर इसकी जगह लोअर लिमिट u पुट करो, इज इक्वल टू a, तो एज इट इज। टाइम की जगह पहले अपर लिमिट t पुट करो, माइनस फिर टाइम की जगह 0 पुट करो, तो आपके पास रिजल्ट आ गया v - u = at। तो v = क्या हो गया, u + at। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कम टू इक्वेशन नंबर 2। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx = क्या हो गया, v dt। लेकिन v ऑलरेडी किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पर। तो मैंने v की जगह वैल्यू पुट कर दिया u + at। अब यहाँ पर दो फंक्शंस के बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई कर दो तो dx = क्या हो गया, u dt प्लस at dt। फिर वही बात, dx मींस पोजीशन। तो जब टाइम 0 था तो उस समय पोजीशन क्या थी, x0, और जब टाइम t है तो उस समय पोजीशन क्या है, x है। तो मैंने इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में, dx मींस x का इंटीग्रेशन x0 से x तक, u dt टाइम का इंटीग्रेशन 0 से t तक। एक कांस्टेंट बाहर, t की पावर 1 है, t dt t की पावर 1 है, t इज द टाइम, टाइम इज वेरिएबल, सो इट इज फ्रॉम 0 to
ओके, इंटीग्रेट करें तो dx का इंटीग्रेशन x u एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन t और a एज इट इज। t की पावर 1 है, t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 में एक पावर और ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u एज इट इज, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट प्लस a। टाइम की जगह पहले अपर लिमिट t स्क्वायर बाय 2 माइनस टाइम की जगह 0, 0 बाय 2 मतलब 0। x माइनस x0, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहले आप x0 पे थे, फाइनली x पर हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज s। तो x माइनस x0 को मैंने s पुट कर दिया, u t माइनस 0 इज t, तो ut प्लस a t स्क्वायर बाय 2 हाफ a t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कम टू थर्ड इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। लेकिन मैं इसमें x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dx एंड dx अपॉन dt। dv अपॉन डी, चेन रूल के अकॉर्डिंग dv अपॉन dx एंड dx अपॉन dt। लेकिन dx अपॉन dt तो वेलोसिटी कहलाता है, dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी है। तो a इज इक्वल टू dx अपॉन dt को मैंने v लिख दिया और ये dv अपॉन dx एज इट इज है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a dx इज इक्वल टू v dv। यहां पर पोजीशन वेरिएबल है और यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है। तो इनिशियली पोजीशन क्या थी, x0, उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। फाइनल पोजीशन क्या है, x है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पता लगानी है। तो a dx का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट x0 अपर लिमिट x इज इक्वल टू v dv, वेलोसिटी इज द वेरिएबल तो इसको हम बाहर नहीं लिख सकते, u से v तक, dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, v की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन v स्क्वायर अपॉन 2। a x माइनस x0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब v की जगह पहले v पुट करें तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर v की जगह u पुट करें तो u स्क्वायर अपॉन 2, वेलोसिटी की जगह u पुट कर दें। सो as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दें तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट टॉपिक, दैट इज फ्री फॉल। हमें पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर किसी भी बॉडी को रिलीज करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अगर एयर का रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर दें तो सभी बॉडी सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं और इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। लेकिन फ्री फॉल में एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना कंपलसरी है, अगर एयर का रेजिस्टेंस होगा तो एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, बहुत हाइट्स पर भी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज हाइट्स पर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग व्हेन अ बॉडी इज रिलीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कुछ हाइट से आप इसको गिराएं तो it accelerate downward under the influence of gravity. If air resistance is neglected, then all bodies fall with same acceleration near the surface of earth. Such motion of object is called free fall. Okay? तो डाउन हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस साइन आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g s। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज नेगेटिव और अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशंस हो जाएंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे। हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल पार्ट जो है उनकी कुछ और एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।